नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा राशिफल कार्यक्रम में। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे राशि चक्र की सबसे राजसी, आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर राशि यानी सिंह राशि की। आपके राशि स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य हैं, जो आपको एक विशेष तेज और स्वाभिमान प्रदान करते हैं। हम जानेंगे कि जुलाई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश लेकर आ रहा है। यह महीना आपके शक्ति और संयम दोनों की परीक्षा लेने आ रहा है। एक ओर जहां देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बरस रही है, वहीं शनि की अष्टम ढैया आपको जीवन के गहरे सबक सिखाने के लिए तैयार कर रही है। तो चलिए सिंह राशि के इस विस्तृत भविष्य फल को आरंभ करते हैं। सिंह राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए दो भागों में बटा हुआ है। महीने का पहला भाग यानी लगभग 16 जुलाई तक आपके राशि स्वामी सूर्य आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में रहेंगे, जो अत्यंत शुभ है। लेकिन उसके बाद सूर्य आपके द्वादश भाव यानी व्यय स्थान में चले जाएंगे। यह एक बड़ा परिवर्तन है। इस पूरे महीने मंगल आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, जो आपको बहुत ऊर्जा और साहस देंगे। बृहस्पति लाभ स्थान में आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। लेकिन अष्टम भाव में शनि और राहु का गोचर, जिसे अष्टम शनि कहते हैं, आपके हर काम में धैर्य की परीक्षा लेगा। संक्षेप में कहूं तो महीने का पहला आधा भाग लाभ और सफलता का है, जबकि दूसरा आधा भाग खर्चों, स्वास्थ्य और संयम पर ध्यान देने का है। करियर के क्षेत्र में आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी। महीने का पहला भाग आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। लाभ स्थान में सूर्य और बृहस्पति का योग आपको कार्यस्थल पर मान सम्मान, सराहना और प्रमोशन दिला सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब सूर्य 12वें भाव में जाएंगे, तो आपको सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर छुपे हुए शत्रु परेशान कर सकते हैं, या आपको महसूस हो सकता है कि आपके काम को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी या विदेश से जुड़े काम में हैं, उनके लिए दूसरा भाग भी अच्छा रहेगा। लग्न में मंगल आपको व्यापार में बड़े निर्णय लेने का साहस देंगे। आप ऊर्जा से हमेशा भरपूर रहेंगे। महीने के पहले भाग में नए सौदे और अनुबंधन करना लाभकारी रहेगा। दूसरे भाग में किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि धन हानि की आशंका बनी रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, अन्यथा अष्टम शनि रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकता है। अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को महीने के पहले 15 दिन में पूरा करने का प्रयास करें। अपनी आक्रामकता और अहंकार को नियंत्रण में रखें, अन्यथा लगन का मंगल बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। आर्थिक मामलों में यह महीना आपको बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा। बृहस्पति का 11वें भाव में होना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आय का प्रभाव बना रहेगा। आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। महीने का पहला भाग विशेष रूप से आर्थिक लाभ के लिए उत्तम है। लेकिन जैसे ही सूर्य 12वें भाव में जाएंगे, आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो सकती है। यह खर्चे स्वास्थ्य, विदेश यात्रा या किसी अनावश्यक वस्तु पर हो सकते हैं। दूसरे भाव में केतु का होना भी धन संचय में कठिनाई पैदा कर सकता है, यानी पैसा जितनी तेजी से आएगा, उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। तो आपको नियंत्रण बनाए रखना है। अष्टम भाव में शनि और राहु का गोचर आपको अचानक धन लाभ तो दे सकता है, लेकिन अचानक धन हानि का भी योग बनता है। इसलिए इस महीने शेयर बाजार, सट्टा या किसी भी जोखिम भरे निवेश से बिल्कुल दूर रहें। महीने के पहले भाग में मिले लाभ को सहेज कर रखें और दूसरे भाग के लिए एक बजट तैयार करें और सख्ती से उसका पालन करें, और किसी को भी पैसा उधार बिल्कुल ना दें। सिंह राशि वालों, इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। यह आपका सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। लग्न में मंगल आपको ऊर्जा तो देगा, लेकिन साथ ही क्रोध, सरदर्द, हाई बीपी और बुखार जैसी समस्याएं भी दे सकता है। जल्दबाजी में काम करने से चोट लगने का भी भय है। अष्टम में शनि और राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यह किसी पुरानी बीमारी को सतह पर ला सकता है या पेट के निचले हिस्से से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। वाहन बहुत सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दुर्घटना का योग बन रहा है। महीने के दूसरे भाग में सूर्य 12वें भाव में रहेंगे। यह गोचर नींद में कमी, आंखों में तकलीफ और ऊर्जा में गिरावट का कारण बन सकता है। अपनी आक्रामक ऊर्जा को जिम, योग या खेल कूद में लगाएं। किसी भी स्वास्थ्य संकेत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। नियमित रूप से जांच कराते रहें और संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद भी लेना आवश्यक है।
रिश्तों के मोर्चे पर आपका अहंकार आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। लग्न में मंगल आपको बहुत अधिक डोमिनेंट और सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है। आप चाहेंगे कि हर कोई आपकी बात माने, जिससे आपके जीवन साथी या परिवार वालों के साथ टकराव हो सकता है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव यानी प्रेम भाव और सप्तम भाव यानी विवाह भाव पर है, तो एक सुरक्षा कवच का काम करेगी और रिश्तों को टूटने से बचाएगी। दूसरे भाव में केतु आपकी वाणी में कठोरता या रूखापन ला सकते हैं, जिससे पारिवारिक सदस्य आपसे आहत हो सकते हैं। अष्टम शनि ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ तनाव पैदा कर सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। मैं से ज्यादा हम पर ध्यान दें। अपने साथी की भावनाओं को सुने और उसे समझें। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए नरमी से पेश आएं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अनुशासन की बहुत आवश्यकता होगी। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि छात्रों को बुद्धि और ज्ञान देगी। आपकी सीखने की क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन अष्टम शनि पढ़ाई में रुकावटें, बाधाएं और एकाग्रता में कमी ला सकते हैं। लगन का मंगल आपको ऊर्जावान तो बनाएगा, लेकिन साथ ही चंचल भी बनाएगा, जिससे मन भटक सकता है। जो छात्र रिसर्च, आर्कियोलॉजी या किसी गुण विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अष्टम शनि लाभकारी सिद्ध हो सकता है। एक सख्त टाइम टेबल का पालन करें। मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। अपने लक्ष्य से ना भटकें और लगातार मेहनत करते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। ग्रहों की चुनौतियों को अवसर में बदलने और शुभता में वृद्धि के लिए इन सिद्ध उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करें। राशि स्वामी सूर्य को बल देने के लिए आपके लिए अनिवार्य है प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल दें और ओम घड़ी सूर्य नमः का पाठ करें। अष्टम शनि यानी ढैया के प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। किसी जरूरतमंदों को या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। मंगलवार के दिन किसी मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो रक्तदान करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। केतु के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करें और अपनी वाणी में मधुरता लाने का संकल्प लें। तो सिंह राशि वालों, जुलाई का महीना आपको बहुत कुछ सिखाने आ रहा है। यह आपको आपकी शक्ति का एहसास भी कराएगा और आपके धैर्य की परीक्षा भी लेगा। याद रखें, आप सिंह हैं, आप में सूर्य का तेज है। यदि आप अपनी ऊर्जा को अनुशासित कर लेते हैं और वाणी में मधुरता ले आते हैं, तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं और सफलता का परचम लहरा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये विस्तृत राशिफल पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। आपके मन में कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।